हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। क्या है आपके व्यक्ति करंट फीलिंग्स, आइए चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेके उनके मन में क्या चल रहा है, मैं भी चेक कर लेने वाली हूँ। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप ड्रॉप कर दीजिए। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। एकदम प्योर टैरो कार्ड का उपयोग करेंगे आज हम रीडिंग करने के लिए। एंजल्स की ब्लेसिंग्स लेके हम आपके व्यक्ति की आज फीलिंग्स चेक करेंगे। फटाफट अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। एब्सोल्युटली न्यू रीडिंग है ये, और अपने माइंड को पॉजिटिव रख के व्यक्ति का नाम 3 बार लिख के इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, टाइमलेस है, कोई भी कभी भी देख सकता है। स्टार्ट करते हैं। मेरी एक ही शर्त है कि अभी की भी रीडिंग को लाइक करो ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है टैरो में, और जब हम वीडियो देखते हैं कोई रिकॉर्डेड, तो एक माध्यम सबसे अच्छा है उसको एनर्जी एक्सचेंज करने का, टू लाइक दैट वीडियो और टू शेयर दैट वीडियो। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। राशियां बताऊंगी, लेकिन आपको राशियों पे ज्यादा ड्वेल नहीं करना है। सभी ज़ोडिक साइंस के लिए रीडिंग होती है, पर जो हाइलाइटेड राशियां हैं जो आपकी हो सकती है, आपके व्यक्ति की हो सकती है, मूलांक हो सकता है या फिर लेटर्स हो सकते हैं, तो अगर मुझे ऐसे चीजें दिखेंगी, ऐसी मुझे इंडिकेशन साइंस दिखेंगे, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। किस कार्ड से ओपनिंग हो रही है जी? द 9 ऑफ सोर्ड्स से आपके इस रिलेशनशिप की स्टेटस की रीडिंग स्टार्ट बिगिन हो रही है। उसके बाद द सन, वाओ, नाउ दिस इज समथिंग। नेक्स्ट इज द एम्प्रेस, the 4 of wands, the 8 of wands, sorry, the 7 of wands, Shri Radhe, Shri Radhe, Shri Radhe. The Knight of wands, judgment, ooh la la, जज भी किया जा रहा है भाई आपको तो। The 8 of cups, the wheel of fortune, the wheel of fortune, the sun, very very good cards that are appearing here, including the empress, the devil, the 8 of wands and the page of wands. मैं अभी और कार्ड भी पुल आउट करूंगी एज एंड व्हेन आई नीड देम। सबसे पहले तो मैं आपको राशियां बता देती हूँ कि मुझे क्या दिखाई दे रही हैं। देखिए, फायर साइंस तो है एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे मुझे उसके साथ साथ लिब्रा यानी कि लियो, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, मिथुन भी दिखाई दे रही है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी दिखाई दे रही है। अच्छा, अब देखिए व्यक्ति की भावनाएं कैसी हैं। अच्छा, मूलांक क्या हो सकता है? मूलांक हो सकता है नंबर 9, नंबर 11, नंबर 21, नंबर 19। मूलांक के लिए जब डबल डिजिट आता है तो उसे ऐड कर लीजिए। जैसे सपोज 19 नंबर मैंने बताया, तो उसका मूलांक है 9 + 1 10, यानी कि एक नंबर। 1 + 0 गिव्स यू 1। ओके, तो 19 का मूलांक आएगा 1। ओके, और जो सिंगल डिजिट है वो तो सिंगल डिजिट है ही, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 8 अगेन, नंबर 20, दैट इज द मूलांक 20। 20 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, ठीक है, 2, 20 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ओके, एंड नंबर 1 भी। ऑलराइट, सूर्य का बहुत प्रबल दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। जो एनर्जी है, आपके व्यक्ति एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, एक गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल इंसान हो सकते हैं। इनका तेज बहुत ज्यादा ऊंचा हो सकता है, मस्तक ऊंचा हो सकता है, यानी कि जिनका चौड़ा माथा होता है। एक अजीब सा तेज प्रकाश इस व्यक्ति के, घमंड से भरे व्यक्ति भी ये हो सकते हैं। ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा मुझे पर्सन आपका दिखाई देता है, ठीक है। ये ऐसा इंसान भी है जो चमकने वाला इंसान है। हो सकता है समाज में बहुत चमकता हो, लेकिन पीछे आपके साथ इसकी कोई एक और शक्ल हो, कोई एक और एनर्जी हो, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे दिखता है। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपका जो पर्सन है, हो सकता है उसने कुछ नया वेंचर, नया बिजनेस है तो शुरू किया हो, तो शुरू करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपका जो पर्सन है वो एक हैंडसम, अगर पुरुष है या फिर स्त्री है तो एक ब्यूटीफुल स्त्री हो सकती है, या फिर एक चार्मिंग करिज्मेटिक पर्सन हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नैन नक्श बहुत अच्छे हो, लेकिन एक तरह का मैग्नेटिक पुल इस व्यक्ति को, इसके सानिध्य में आने वाला व्यक्ति महसूस करता है। आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर सबसे पहले मुझे दिखाई देता है कि आप गिल्ट में हो, बहुत ज्यादा परेशानी में हो, और कोस रहे हो खुद को, रात को जाग रहे हो, नींद आपकी उड़ी हुई है, व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत सी भावनाएं आपके मन में आई हुई हैं इस वक्त,
और आप बिल्कुल नहीं चाहते कभी कभी तो इस पर्सन के बारे में सोचना, बिल्कुल नहीं चाहते हो कि इस पर्सन की याद भी आपको आए, लेकिन वो आ रही है आपको। ओके, मतलब ना चाहते हुए व्यक्ति आपके मस्तिष्क पे, आपके जहन पे, आपकी आत्मा पे पूर्णतः छाया हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखता है पिछले 8 दिन में या 8 हफ्तों में आपने इस व्यक्ति से एक दूरी बनाने की कोशिश की है। ये जैसा होता है ना कि मैं दूर हो जाऊं उस व्यक्ति से, मैं इसके बारे में ना सोचूं, इसकी कॉल्स ना उठाऊं, इससे बात ना करूं, इसकी आवाज ना सुनूं, ब्लॉक कर दूं हर जगह से, इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। पर उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप इसमें विफल रहे हो। इनफैक्ट जितनी बार भी आपने कोशिश की है इस व्यक्ति को भूलने की या फिर इस व्यक्ति से दूर होने की, हमेशा आप मुंह के बल ही गिरे हो, लिटरली मुंह के बल गिरे हो। खुद पे शक होने लग गया है आपको, खुद की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज पे, खुद के डिसीजन मेकिंग पावर पे, खुद की जजमेंट पे अब आपको शक होने लग गया है। आपने अपने आप को सर्टिफाई पागल घोषित खुद ही कर दिया, मुझे ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि हर चीज तो आपके सामने है, हर तरह की एनर्जी आपके सामने है, व्यक्ति का हर तरह के काम आपके सामने है, चीटिंग आपके सामने है, बिट्रेयल आपके सामने है, आपको बार बार कोसना, दुख पहुंचाना, कमिटमेंट करके पूरा न करना, सभी तो आपके सामने है। लेकिन ये सामने होते हुए भी आप इस कनेक्शन में खुद को निकाल नहीं पा रहे, जबकि आप ऐसे इंसान हो ना, आप बहुत ज्यादा एक न्यायप्रिय इंसान हो। आप तो उनमें से हो जो अपने दोस्तों को ये राय दिया करते थे कि तुम क्यों ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ रिलेशनशिप में पड़ी हुई हो या पड़े हुए हो, जस्ट गेट आउट ऑफ इट, यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। और आज आप उससे भी डबल टॉक्सिक इंसान के प्यार में पड़े हो, एंड देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली देन यू कैन डू अबाउट इट। ओके, ये अगर आपकी एनर्जी है तो ये रीडिंग आपके लिए है है है। और तो मैंने आपको मूलांक वगैरह राशि बताई ही है। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। आप इस व्यक्ति के साथ या तो घर बसाना चाहते हो या फिर आप इस पर्सन के साथ एक फुल टाइम कमिटमेंट चाहते हो। ओके, और जस्टिस का कार्ड, मैंने भी आपको न्यायप्रिय शब्द बोला ना, जस्टिस का कार्ड भी है। आपके व्यक्ति कोई वकील, लॉ मेकिंग, किसी जॉब में हो, ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं। ओके, दिस इज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, जरूरी नहीं है बट या इट लुक्स लाइक दैट कहीं ना कहीं पे। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि जितना अपने व्यक्ति को आप याद करते हो उतना ही आपका व्यक्ति आपको याद तो करता है, लेकिन उतना ही वो आपको कोसता भी है। कोसते बहुत हैं ये आपको, बहुत कोसते हैं। ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये व्यक्ति आपको अपने सारे प्रॉब्लम के जिम्मेदार बताता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति आपको ये भी कहता है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती या ना आती ज्यादा अच्छा होता। मतलब ये पर्सन बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोच रहा है आपको। ओके, इसको मतलब कहीं ना कहीं आप, कुछ लोग तो बहुत लंबे साल से रिलेशनशिप में हो तो भी आपका व्यक्ति आपको एक झटके में हटा देता है, आपको मतलब पिक्चर में से, जैसे कि आप हो ही नहीं, जैसे कि आप कुछ मायने ही नहीं रखते, और आप इससे बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, बहुत ज्यादा। और कभी कभी ये व्यक्ति इतना कॉम्पिटिटर हो जाता है आपका कि ये जलने लग जाता है, आपसे जेलस हो जाता है। ये व्यक्ति आपको लेके पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा है। अगर किसी व्यक्ति के साथ आपको बात करता देख ले या किसी व्यक्ति के साथ आपको एक क्लोज होता हुआ देख ले ये पर्सन, तो उसके तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल तलवार हाथ में लेके ये व्यक्ति खड़ा उस टाइम पे रहता है। बहुत आपको उस व्यक्ति फोन वोन करके बहुत कुछ कह भी सकता है। ठीक है, एक और चीज, अगर आपका सवाल मन में ये है, देखो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैम इतना तो हम इसके बारे में जानते हैं, इतना आप इसके बारे में बताती हैं, तो फिर हम क्यों नहीं निकलते इस कनेक्शन से। देखो, निकला वहां से जाता है, या आसान वहां से निकलना होता है जहां पे आपने खुद एंट्री की हो। ये कनेक्शन ऐसा है जहां पे आपने खुद एंट्री नहीं की है। ये एक सोल मेट कनेक्शन है। इस कनेक्शन के साथ आप पैदा ही होते हो, बस आपके लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी पड़ाव पे वो पर्सन आ जाता है। ठीक है, जो आना आना निश्चित है जिसका। ओके, तो जो आपने नहीं बनाया उसे आप मिटा कैसे सकते हो। ओके, इसको आप अपनी बुद्धि से खत्म भी कर सकते हो, बुद्धि से बेटर भी कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आपके बिल्कुल ही हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन इसमें आना ना आना उतना अपने हाथ में होता नहीं है, इसलिए लॉजिक भी काम नहीं करता। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके सोलमेट को मैं पूरा रेड फ्लैग दिखाऊं और बताऊं उसमें ये कमियां हैं, भाई इस व्यक्ति से बच के रहना, आपको नाम पता मैं सब दे दूं उसका, लेकिन जब वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएगा, एंटर करेगा,
आपको मेरे बताए भी नहीं तो कोई बात से याद रहेगी, ना कोई बात समझ में आएगी, आप बस इस रिलेशनशिप में गिरते ही गिरते चले जाओगे। ओके। अच्छा, अब इस रिलेशनशिप में जो स्थिति अब आ गई है, इसमें फ्यूचर क्या है? देखो, जजमेंट की घड़ी तो अभी आई नहीं है, अभी वो डी डे नहीं आया है जब आपके बीच में सब कुछ ठीक होगा या जब आपके बीच में रियूनियन होगा। लेकिन आया नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आएगा नहीं, क्योंकि जजमेंट का डे तो आएगा, डी डे तो आएगा। अभी तो ये पर्सन आपसे पीठ फेर के खड़ा है, लेकिन इस पर्सन को भी कन्फ्रंटेशन में आना पड़ेगा, बात क्लियर करनी पड़ेगी, और इस एनर्जी में इसको सही तरीके से रिश्ते को करके आपके पास लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। इतना मैं जरूर कह सकती हूँ आज के स्प्रेड को देख के कि इस कनेक्शन के खत्म होने का समय तो अभी नहीं आया है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कभी खत्म नहीं होगा, ये अमर कनेक्शन है, ये सब मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो लोग इस बात से उदास हैं कि व्यक्ति तो चला गया, और जो बात लोग इस बात को लेकर डिप्रेशन में बैठे हैं, जब तो मेरा व्यक्ति कभी नहीं आएगा, और आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, और दिनचर्या को नहीं कर पा रहे हैं, और खा नहीं पा रहे हैं, और पी नहीं पा रहे हैं, और सो नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैं ये बता दूं कोई कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है भाई। लवर्स का कार्ड आ रहा है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ये तो एनर्जीज को देखो, आपने एक कप चाय बनाई, उसमें चीनी भी डल गई, लेकिन चीनी घुली नहीं। आप चाय पियोगे तो फीकी लगेगी, लगेगी ना। बस अब ये चीनी घुलने वाली है, और रिलेशनशिप आपका मीठा होने वाला है। सबसे पहले तो एक कांटेक्ट होगा, ओके, जल्दी होगा, 10 to 15 डेज में होगा। ओके, ये जो कनेक्शन है, जो कांटेक्ट है, ये किसी इवेंट में हो सकता है, आप लोग आपस में टकरा सकते हो। अगर आप आसपास रहते हो तो गली में चलते चलते टकरा सकते हो, आप दोनों की नजरें मिल सकती हैं, और फिर बाद में ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। आपको गलती से फोन लग जाए, उनका गलती से आपको फोन लग जाए, एंड देन फ्रॉम देयर द थिंग स्टार्ट समवेयर। आई सी समथिंग हैपनिंग विद कोइंसिडेंस एंड एक्सीडेंटली। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो स्थिति में परिवर्तन आना तो लाजमी है, आएगा ही आएगा। ठीक है। दूसरी चीज है कि एक बैलेंस की कमी है आपके कनेक्शन में। देखो व्यूअर, आपके अंडरस्टैंडिंग में भी एक बैलेंस की कमी है, आप भी अति कर देते हो। ठीक है, ना ही तो उन्हें स्पेस देते हो पर्सनल, बिल्कुल हावी हो जाते हो कई बार आप। ओके, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी नहीं हो कि केवल व्यक्ति ही है जो अपशब्द कहता है, आप में भी से ऐसे कई व्यूवर्स हैं जो कभी कभी ज्यादा बोल जाता है या आपक हो देता है। अब आप उसे जस्टिफाई तो कर सकते हो, लेकिन हो तो जाता ही है ऐसा। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के चलो, थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पे कम से कम अपनी एनर्जीज को तो काबू में रखो। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, इसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो वो आपके मुंह तक आए और आपको खाने को ना मिले, यानी कि एक रियूनियन की स्थिति भी बने, बातचीत भी हो, लेकिन अपनी पुरानी बातों पे अटके रहने की, और सारी क्लैरिटी एक दिन में ही प्राप्त कर लेने की, और सारा कमिटमेंट तुरंत मुझे अभी दो करने की जो चाह है, वो आपकी इस पूरी एनर्जी को खराब कर सकती है। वन डे एट अ टाइम, वन बात एट अ टाइम, वन इमोशन एट अ टाइम, ये सब आपको करना, प्रैक्टिस करना शुरू करना है। तो अब आप क्या करो, अब टाइम मत वेस्ट करो। अब ये सोचो कि जैसे स्थिति आएगी तो कैसे आप उसको अच्छी तरीके से हैंडल करोगे। एक बार अपनी कमियों को भी लिस्ट कर लो। ठीक है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, चलो पूरे 2 हाथ से भी नहीं बजती, 1.5 हाथ से भी बज जाती है कभी कभी। तो आप वो 1.5 हो, मतलब कि आधी गलती, कुछ गलती, प्रतिशत गलती आपकी भी है। ठीक है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एवरीथिंग क्लियर। अभी बताओ, अभी बताओ, ये करो वो करो, मतलब ये पर्सन भाग गया लिटरली आपसे, तो वहां पे आपको वर्क करना पड़ेगा। सम ऑफ यू एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जानते हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ये से जो स्थिति फिर आएगी, तो ऐसा मत कर लेना कि जिसका इतना समय से इंतजार किया, फिर उसको आने वाले बातचीत भी हुई, और बातचीत के शुरू 3 मिनट में ही आपने रायता फैला लिया। पहले इसकी सुन लेना, फिर अपनी कहना, और थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस करके रखना, रिहर्स करके रखना कि क्या बोलोगे, क्योंकि जब आप इम्प्रॉम्प्टू बोलते हो ना, तो रायता आप भी फैलाते हो, क्योंकि आपके आंसू आपकी बातों से पहले ही निकलने लग जाते हैं। ठीक है, और वो आंसू और आपकी बातों का जो मिश्रण पैदा होता है ना, वो फिर बहुत अच्छा नहीं होता, फिर आपका व्यक्ति भाग जाता है, उसको समझ नहीं आता। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं जज करने से बचना है, उस एनर्जी को हार्नेस करना है, उस मौके को गंवाना नहीं है, और जब व्यक्ति आएगा तो पहले उसकी सुन लेनी है और फिर अपनी कह देनी है। ठीक है, आराम से, धीरे धीरे, हौले हौले, विद द कॉन्शियस एनर्जी। अभी जिसको ये गाइडेंस समझ में नहीं आई तो मुझे नहीं पता कैसे समझ में आएगी, क्योंकि मैंने आपको काफी
क्लियरली समझाने की कोशिश की है। ठीक है, फिर से सुन लेना वीडियो अगर नहीं समझ में आ गई। ओके, अच्छा, ये करंट फीलिंग्स थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।